के साथ अपने सखियों, आपको मालूम है, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे जीवन में खुशियां किसी बहुत बड़े बदलाव से आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई छोटे छोटे से क्रियाकलाप जो हमारे आसपास ही होते हैं, वो भी हमें खुश कर देते हैं। अब जैसे सावन का महीना है तो रिमझिम बरसती फुहारें ये हमें खुश कर देती हैं। और आ रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। इसी दौरान बहुत सारी बचपन की यादों में हम खो जाते हैं और इन्हीं यादों में हमारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तो हमारी सखियों की खुशी के कारण क्या हैं, जानते हैं उन्हीं से। बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में हमारी सभी सखियों का, सभी सहेलियों का। स्वीकार कीजिए आपकी दोस्त चंचल वर्मा का नमस्कार और झटपट हमें कॉल लगाइए। तो ये लीजिए, आज का पहला कॉल सुनते हैं किन सखी ने हमें किया है। हेलो सहेली। हेलो सहेली। नमस्ते सखी, बताइए आपका नाम बताइए और ये बताइए कि आप कहाँ से जुड़ी हैं हमारे साथ। मैम जी, मेरा नाम दर्शना कुमारी है। हम पंजाब से डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर हरसे मानसर से बोल रहे हैं। अच्छा जी, तो पंजाब का मौसम इस समय कैसा है? गर्मी बहुत है मैडम जी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। क्यों, बारिश नहीं है वहाँ पर? नाम ही नहीं ले रही। तो बारिश ना होने से जो उमस है और गर्मी है वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा मैडम जी। अच्छा, दक्षिणा जी अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं? मैडम जी, मैं घर का काम भी करती हूँ और दुकान पे भी काम करती हूँ। तो दुकान पर जो काम करती हैं वो किस तरह का काम होता है आपका? मैडम जी, दुकान पे हम शूज बेचते हैं। शूज बेचते हैं? हाँ जी। आपके अलावा कोई और भी होता है दुकान पर मदद के लिए, जैसे आपके बच्चे हैं या पति हैं? हाँ जी, पति है हमारा, वो भी साथ ही रहता है। अच्छा, और ये बताइए कि आज आपने फोन किया है तो अपनी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं? हम सुनना चाहते हैं मैडम जी मेरा साया फिल्म का। मेरा साया फिल्म का कौन सा गीत सुनवाएं आपको? झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का मेरा साया फिल्म का ये गीत। हेलो सहेली। हेलो सहेली, नमस्ते। नमस्ते सखी, अपना नाम बताइए, आप कौन बात कर रही हैं? जी, मैं सरिता कुमारी हरियाणा से बोल रही हूँ। हरियाणा में कौन से शहर में रहती हैं आप? जिला हिसार, कुलाना मंडी। अच्छा, बताइए आप क्या करती हैं? जी मैम, हाउस वाइफ हूँ। जी, तो दिन भर में कौन से काम है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं करने में? सबसे ज्यादा मुझे रेडियो सुनना अच्छा लगता है जी। अच्छा, ये तो हुआ रेडियो सुनने वाला आपकी पसंद का काम जो आपको सुकून देता है, आपको खुशी देता है और आपको ऊर्जा से भरपूर रखता है दिन भर के काम के लिए। लेकिन घर के कुछ काम होते हैं जो हमें सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। सफाई और फिर खाना पीना, पकवान बनाना, गुजिया, गुलगुला, पकोड़े, यही सब। ये सब बारिश के पकवान है जो आपने बताया ना, गुलगुले, पकौड़े, ये बारिश के मौसम में ज्यादा पसंद किए जाते हैं। जी मैम, पसंद तो किए जाते बारिश के महीने, लेकिन त्योहार भी तो चल रहा है। नाग पंचमी नहीं थी, नाग पंचमी 17 तारीख को। तो हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं ना नाग पंचमी। उसके बाद फिर रक्षाबंधन। और कौन से त्योहार हैं जो आपके शहर में या आपके घर परिवार में ज्यादा मनाए जाते हैं? जी मैम, दीपावली हो गया, रक्षाबंधन हो गए और वो करवा चौथ तो बहुत शौक से मनाते हैं। तो सरिता जी, आप जब कॉल करती हैं तो अपनी पसंद के गीत भी सुनते हैं। आज आपने कौन सा गीत चुना है? जी भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत जो है रक्षाबंधन के लिए। हेलो सहेली। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते, आप बताइए आप कौन बोल रही हैं? मैं बियामा मुन्ना बात कर रही हूँ मैडम, कर्नाटका से। कर्नाटका की कौन सी सिटी में आप रहती हैं? मैं बेलगाम की सिटी में रहती हूँ मैम। अच्छा,
बेलगाम, आपके शहर की कुछ खासियत बताएंगी हमें? हमारे शहर में तो बहुत अच्छा है मैडम, बहुत बड़ी बड़ी मंदिरें हैं मैडम, जी। और बहुत देखने को भी बहुत अच्छा है मैडम जी। और अगर वहाँ घूमने जाएं तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा होता है? मैडम बारिश का। बारिश का, यानी कि अभी जो मौसम है ये सबसे अच्छा है हाँ। बेलगाम घूमने के लिए। जी मैडम, सबसे अच्छा है। और आप क्या करती हैं? मैं मैडम घर पे ही रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ। और आज बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? मैं रंग पिक्चर का सुनना चाहती हूँ मैडम। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत जो है रंग फिल्म से। आज हम हाजिर हैं फिर से लेकर अपना कार्यक्रम हेलो सहेली, और शुरू करते हैं सखियों से फोन कॉल्स का सिलसिला। हेलो सहेली। हेलो सहेली। आप बताइए कि आप कौन बात कर रही हैं और किस शहर से आप हमारे साथ जुड़ी हैं? मैम मैं जयपुर से बात कर रही हूँ। जयपुर से। और मेरा नाम कृष्णा सिंह मैम। कृष्णा सिंह। कृष्णा जी, आप क्या करती हैं? मैम मैं हाउस वाइफ हूँ जी। मैम सुबह सुबह तो बस सबका घर वालों का नाश्ता करना, फिर दोपहर को बच्चों को स्कूल से लाना, और बस यही सारे रूटीन में दिन निकल जाता है। बट मैं आपका शो जरूर सुनती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि रूटीन लाइफ हम जी रहे होते हैं तो कभी लगता है कि कुछ थोड़ा सा बदल लिया जाए जो हमें खुशी दे, या वो बदलाव हमें थोड़ी सी एनर्जी दे देता है, तो उस बदलाव के लिए आप क्या करती हैं? मैम मैं उस बदलाव के लिए कभी कभी खुद के लिए डांस प्रैक्टिस में मुझे बहुत शौक है मैम। हाँ जी। तो मैं वो करना पसंद करती हूँ। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। अपने को जो काम खुशी दे वो थोड़ा सा बदलाव लाके जिंदगी में अगर हम कुछ कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। और नृत्य तो वैसे भी एक ऐसी विधा है जो सबके चेहरे पर खुशी ले आती है। बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको? खूबसूरत है वो इतना, रोग फिल्म का खूबसूरत है वो इतना। जी मैम। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का रोग फिल्म का ये गीत। हेलो सहेली। हेलो सहेली। हाँ जी, बताइए आप कौन बात कर रही हैं? मैं पुणे से वंदना पाटिल बोल रही हूँ मैम। जी, वंदना पाटिल जी हमसे बात कर रही हैं। और वंदना जी, हम जानना चाहेंगे कि आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ मैम। जो एक दिनचर्या रहती है वो कई बार हमें बोर करती है, तो उससे हटने के लिए आप क्या करती हैं? कुछ बदलाव लाती हैं अपनी जिंदगी में जो हट के करते हैं? हाँ मैम, थोड़ा घर का काम भी कर लेती हूँ। बहू जॉब करती है तो घर में काम करती हूँ, बेटी भी जॉब पे जाती है, बेटा जाता है तो घर में काम भी करके गाना भी सुनती रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ। अच्छा, तो आपकी बहू और बेटी दोनों ही कामकाजी हैं, लेकिन आप घर संभाल लेती हैं, इससे उन्हें बड़ा सहयोग मिलता है। जी मैम। तो ये बहुत अच्छा काम है, और इस तरह से परिवार में तालमेल और संतुलन भी बना रहता है कि अगर एक स्त्री घर की काम के लिए बाहर गई है तो दूसरी स्त्री ने घर संभाल लिया है। जी मैम। वंदना जी, आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप जिस तरह से अपनी बहू बेटी दोनों को सहयोग कर रही हैं। जी मैम, मेरी बहू बहुत अच्छी है मैम, बेटी भी अच्छी है, मेरा जो बेटा है वो भी अच्छा है। देखिए, अगर हम खुद अच्छे होंगे तो सारे लोग हमारे साथ बहुत अच्छे रहते हैं। और आप अपनी बहू और बेटी को बिल्कुल समान नजरिए से देख रही हैं। बहू अगर काम कर रही है तो बेटी भी कर रही है, दोनों में कोई तुलना नहीं है कि आपने कोई भी बड़ा छोटा अच्छा बुरा, ये जब हम नहीं करते हैं ना तो घर में खुशियां अपने आप बनी रहती हैं। जी मैम। अच्छा, और मैं सिंगल मदर हूँ, बच्चे मेरे छोटे थे तब से मेरे हस्बैंड गुजर गए हैं मैम। तो ये बहुत बड़ी ताकत है आप उनकी कि आपने अकेले उनको संभाला है, बड़ा किया है और आज इस काबिल बनाया है कि वो घर से बाहर जाकर काम भी कर पा रही हैं आपकी बिटिया। जी मैम। तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाएं हम? मैम रिमझिम बरसे सावन, मंजिल जो फिल्म है ना उसका। मंजिल फिल्म का गाना है रिमझिम गिरे सावन, ये आप सुनना चाहती हैं? जी मैम। तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। हेलो सहेली। हेलो सहेली। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते सखी, बताइए आप कौन बात कर रही हैं? जी मैं उत्तर प्रदेश से मीनू जायसवाल बात कर रही हूँ मैम। तो उत्तर प्रदेश में आपने अपने शहर का नाम नहीं बताया। जी मैम, मैं यूपी सुल्तानपुर से बात कर रही हूँ मैम। हाँ जी, सुल्तानपुर से बात कर रही हैं। हाँ जी मैम, मेरा छोटा सा शहर है मैम। मैं ब्लाइंड हूँ मैम। जी। जी मैम। और मैं बैचलर हूँ मैम। मैं अच्छा। बैचलर हो चुकी हूँ। जी मैम। मतलब आपके सारे प्रोग्राम्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मैम। और आपका प्रोग्राम एक सुरसंगम आता था इलाहाबाद से, आकाशवाणी इलाहाबाद से जी। तो मैम मैंने उसमें 2-3 रिकॉर्डिंग की भी थी, बट मेरा हो नहीं पाया मैम। अच्छा, आपने जब आई थी रिकॉर्डिंग के लिए तो आपने क्या किया था? मतलब कोई कविता पाठ किया था, गाना गाया था? मैंने अवधी लोकगीत गाए थे मैम। तो आज हमें सुनाइए अवधी लोकगीत। जी मैम।
अरे रामा सावन बीता जाए, सजन नहीं आए रे हारी। अरे रामा सावन बीता जाए, सजन नहीं आए रे हारी। जी मैम, मैंने यही गाया था। ये कजरी है, बहुत सुंदर गाई आपने। जी। मुझे बताइए मीनू जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? मैम, मैंने लैला मजनू का आसमां वाले तेरी दुनिया से भी घबरा गया। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत आसमां वाले तेरी दुनिया। सहेली कार्यक्रम में फिर से वक्त हो चला है एक अंतराल का। सखियों, अंतराल हुआ पूरा और फिर से हम जुड़ जाते हैं अपनी सखियों के साथ और सुनते हैं वो क्या कहना चाहती हैं। हेलो सहेली। हेलो सहेली, नमस्ते दीदी। नमस्ते, बताइए कौन सी सखी बात कर रही हैं? मैं मालती बोल रही हूँ दीदी, झांसी से। झांसी एक ऐतिहासिक शहर है, वहाँ से आप बात कर रही हैं? हाँ दीदी। बताइए आप क्या करती हैं मालती? हाउस वाइफ हूँ दीदी जी। और छोटी सी दुकान खोली हूँ घर में, तो दुकान चलाती रहती हूँ परचूनी की। तो आप तो एक वर्किंग महिला भी हो गई ना, कामकाजी महिला भी हो गई। घर के काम के साथ साथ आप ये दुकान भी संभालती हैं। जी दीदी। तो दुकान पर कितना वक्त आप दे पाती हैं? दुकान पर वो घर में है दीदी, तो दुकान भी करती रहती हूँ, घर का भी करती रहती हूँ। अच्छा, घर में ही दुकान कर रखी है, इसलिए परेशानी ज्यादा होती नहीं घर को संभालने और दुकान संभालने में। अच्छा, बाकी का दिन आप जब रेडियो सुनती हैं तो कौन से प्रोग्राम है जो आपको पसंद आते हैं? दीदी मुझे तो विविध भारती के सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर सेहतनामा बहुत अच्छा लगता है। सेहतनामा अच्छा लगता है? जी दीदी। इसमें सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलती हैं। जी दीदी। फिलहाल गानों की जो झनकार है वो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं। बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं? मुझे दीदी तिरंगा मूवी का गाना सुनना है, आप कहें तो थोड़ा गुनगुना के सुना दो। बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे आपके मुंह से। आप अगर गुनगुना कर बताएंगी तो हमें ज्यादा खुशी होगी। इसे समझो ना रेशम की डोर भैया, मेरी राखी मतलब है प्यार भैया। आपको सुनवाते हैं तिरंगा फिल्म का गीत जिसे आपने अभी हमें गुनगुना कर सुनाया। हेलो सहेली। हेलो सहेली, मैं धानेश्वरी मठरिया बोल रही हूँ। कहाँ से बात कर रही हैं धानेश्वरी जी? भिलाई छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ जी। मुझे प्यासा शाम का गाना सुनना है, पर अचानक आप लोगों का आवाज इतना प्यारा लगता है सुन के। चंचल जी बोल रही है आप ना? हाँ, मैं चंचल बात कर रही हूँ आपसे। और आपने शुरुआत में ही गाने की फरमाइश तो हमें कर दी, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया हमसे और बातें तो की नहीं। अपने बारे में बताइए हमें। मैं हाउस वाइफ हूँ, घर में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, रिटायर हुए हैं जी। मैं घर ही में रहती हूँ, बस इधर उधर घूमी हूँ बस। हाँ, आर्मी से जो जुड़े लोग होते हैं, जो सेना में काम करते हैं, उनका तबादला बहुत जल्दी होता है, तो बहुत सारे शहरों में आप रही होंगी। हाँ जी, मैं चंडीगढ़ में रही हूँ, मेरठ में रही हूँ और दानापुर में रही हूँ। अभी मैं छत्तीसगढ़ में भिलाई में हूँ अपने घर पे। तो अब रिटायरमेंट के बाद आप एक जगह पर स्थिर हो गई हैं? जी जी जी। फिर रिटायर होके मेरे हस्बैंड अभी रेलवे पुलिस में लग गए हैं। अच्छा, और इतने सारे शहर जब आपके पतिदेव का तबादला होता रहा, तो कौन से शहर में रहना आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता था? अच्छा तो मैडम मुझे चंडीगढ़ लगा था। चंडीगढ़ बहुत प्लानिंग सिटी है, बहुत साफ सुथरा सिटी है जी। बहुत अच्छा लगा था। और आपके क्या क्या शौक हैं? मुझे तो खाना बनाने का शौक है और गार्डनिंग करने का शौक है। मेरे घर में पूरा गार्डनिंग करती हूँ मैं, अच्छे से फूल लगाती हूँ बहुत अच्छे से। पूरे छत के बालकनी में आजकल वो गोल्डन टाइप का फूल लटकता है ना, पीला पीला दिखता है। हाँ? पूरा घर ढक गया है मेरा घर फूल से। सब कोई मेरे को पहचानते हैं, वो फूल वाली घर जाना है करके। अरे वाह, ये तो आपने आपकी जो पहचान बना ली है अपनी बागवानी के शौक से, ये बहुत अच्छी है। आर्मी में हस्बैंड के साथ थी ना, तो मुझे वहाँ हम लोग का प्रोग्राम होता है, वेलफेयर सिटी होता है ना जी, तो उसमें मैं कुकिंग करी थी, तो मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था दानापुर में भी और चंडीगढ़ में भी। जब आपको फर्स्ट प्राइज मिला, यानी कि पहला पुरस्कार आपको मिला खाना बनाने के लिए, उस वक्त आपने कौन सा व्यंजन बनाया था? मावा का आता है, चंद्रकला बोलते हैं जी। आपने हमारे कार्यक्रम में आज मिठास घोल दी है चंद्रकला के जरिए, तो अभी हम भी चाहते हैं कि संगीत की मिठास घुल जाए, तो कौन सा गीत सुनवाएं आपको? प्यासा सावन का मेघारे मेघारे का जाना है ना, उसको कर दे दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और आपको सुनवा रहे हैं प्यासा सावन फिल्म का आपकी पसंद का गीत। सहेली। हेलो सहेली। सखी, अपना नाम बताइए, कौन बात कर रही हैं? फातिमा मनियार।
फातिमा जी, कहाँ से कॉल लगाया है आपने? नासिक, महाराष्ट्र। नासिक में आप रहती हैं? हाँ, तो बताइए आप क्या करती हैं फातिमा जी? मैं टेलर का काम करती हूँ, कपड़े सिलती हूँ। आजकल साड़ियों से बहुत तरह के कपड़े बनाए जाते हैं, इसमें प्लाजो भी होते हैं, कुर्ते होते हैं, गाउन होते हैं और भी कई तरह की पोशाकें बनाई जाती हैं। क्या आपने वैसी कभी पोशाकें बनाई हैं? जी मैम जी। अच्छा, बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? सिर्फ तुम मूवी का पहली पहली बार वो गाना सुनना है। पहली पहली बार मोहब्बत की है। हाँ, आपको सुनवा रहे हैं पहली पहली बार मोहब्बत की है, आपकी पसंद का ये गीत। सहेली। हेलो सहेली। नमस्ते सहेली, अपना नाम बताइए। नमस्ते जी, मेरा नाम है भगवती सोलंकी और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। दिल्ली हमारे देश की राजधानी, वहाँ से आपने कॉल लगाया है। हाँ जी। तो बताइए भगवती जी, आप क्या करती हैं, आपके शौक क्या क्या हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरे शौक तो बहुत है, बागवानी करना, म्यूजिक सुनना और थोड़ा भजन वगैरह गाना, मतलब हमेशा अपने आप को बिजी रखना। बिल्कुल, अपने आप को जब हम व्यस्त रखते हैं तो बहुत सारी फिजूल की बातों से हम बचे रहते हैं और कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो चीज कभी नहीं हो पाती है। अपनी जो व्यस्तताएं हैं ये हमें कई बार खुश भी रखती हैं। जैसे आपका शौक है संगीत सुनना, विविध भारती के कौन से कार्यक्रम हैं जो आपको पसंद आते हैं? गीतों के बहुत सारे प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं। हाँ जी, मेरे को तो जैसे सुबह से मेरा प्रोग्राम सुबह चालू हो जाता है, जैसे संगीत सरिता, रामायण आती है, फिर संगीत सरिता आती है, फिर भूले बिसरे गीत आते हैं, तो सुबह से प्रोग्राम रसोई में चला लेती हूँ, प्रोग्राम अपना और काम करती रहती हूँ। और 10 बजे के बाद फिर वो जो प्रोग्राम आने लगते हैं, 12 बजे आता है, फिर 1 बजे जो आजकल सुरीला चला दिया कर, वो प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब सबको अपने अपने पसंद करना है कि आज कौन सा प्रोग्राम आना है, किस पे आधारित है। और बहुत सारे श्रोता अपने संदेश हमें लिखकर भेजते हैं, आपने कभी संदेश लिखकर भेजे हैं? हाँ, मैं तो लिखती, जैसे कई बार आप लोग क्वेश्चन करती है ना जी, तो क्वेश्चन के आंसर भी लिख के भेजती हूँ और जो अपने मन की जो भावना थोड़ी तो उसको भी लिख देते हैं। कभी कभी तो शामिल हो जाता, कभी मिस हो जाता, तो कोई नहीं। कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? थोड़ा सा गुनगुना कर बताएंगी तो हमें और भी अच्छा लगेगा। हाँ, जैसा कि मैं अपने पीहर से काफी दूर हूँ, मेरा पीहर जबलपुर में है और मैं दिल्ली में बैठी हूँ। तो जब राखी का त्योहार आता है तब खास तौर पर मायके की बड़ी याद आती है। बहुत मतलब सावन आते ही से समझे याद आ जाता पीहर तो। और रक्षाबंधन में तो बहुत मिस करती हूँ वहाँ पर जाना। तो मैं चंबल की कसम मूवी का है, तो जैसे कि मैं अपने वहाँ से दूर हूँ तो मैं ये गाना सुनना चाहूंगी, मैं गुनगुना देती हूँ। चंदारी भैया से कहना, भैया से कहना, बहना याद करे ओ चंदारे। भगवती जी, आपको सुनवाते हैं चंबल की कसम फिल्म का आपकी पसंद का ये गीत। आज कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद, और वे सखियां जो अभी इंतजार कर रही हैं कि उनका कॉल लग जाए हेलो सहेली कार्यक्रम में, वे निराश ना हो, अगली बार आपका कॉल जरूर हमसे जुड़ जाएगा। जिन सखियों ने आज हमसे बात की है, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने तक वो हमें कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी हमसे जुड़ने का मौका मिल सके। पुरुष श्रोताओं से हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वो कॉल ना करें, इससे लाइनें व्यस्त हो जाती हैं। सखियों, अब आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। हमारे सभी सुनने वालों को हम बता दें कि हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 40024662, अन्य नंबर है 28670288। मुंबई का STD कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 40024662। हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं समृद्धि नाइक। संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार। सखियों के दिल की जुबान हेलो सहेली।